मैं डिमांड नहीं करने नहीं किया था। मुझे एक सही सरकार लानी थी और मैंने उत्तर प्रदेश में आज देखिए ना 20 घंटे बिजली आ जाएगी। मेरे गांव में सड़क बनना शुरू हो गई। मैंने मौर्य जी को डिप्टी सीएम को जाके कहा और मेरे गांव में कई साल मतलब जब से मैंने देखा कभी सड़क नहीं थी और अभी मेरे गांव में सड़क बनना शुरू हो गई। बिजली लग जाएगी अगले हफ्ते से। मैं वहाँ जौनपुर का पूरा हिस्सा काफ़ी बदल दूंगा। तो और ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। और भोजपुरी के लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे मोदी जी को? भोजपुरी समाज को 8वीं अनुसूची में लाना है हम लोगों का। भोजपुरी के प्रेम को मोदी जी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, और योगी जी चूंकि पूर्वांचल से, तो भोजपुरी के लिए सब लोग करेंगे और भोजपुरी के लिए, और हम लोग वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी लगाएंगे शायद भदोही के पास या गोरखपुर के पास। तो बहुत अच्छा हम लोगों का समय, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। सर जैसे कि भोजपुरी में वल्गैरिटी ज़्यादा होती है, महिलाओं को गलत तरीके से दिखाता है। हाल ही में मेनका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे कहा गया था कि महिला जिस तरह से फिल्में दिखाई जाती हैं महिलाओं को गलत तरीके से, इसके कारण समाज में अपराध बढ़ते हैं। तो आपका क्या टेक है, आप मेनका गांधी के बयान से? नहीं, ऐसा मेनका जी को बहुत समझदार महिला है, उनको ऐसा सब बोलना नहीं चाहिए। देखिए महाभारत हुआ था या उस वक्त चीरहरण हुआ था, द्रौपदी चीरहरण हुआ था, या रामायण में रावण आए थे, या जो भी जीवन में पास में मुगल्स आए थे, या जितने भी हम अंग्रेज आए थे, कौन सा सिनेमा देखते थे, या अभी जो बलात्कार हो रहा है, ये कितने सारे और हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं वो सिनेमा से जुड़े हुए नहीं हैं। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध होते हैं। तो ऐसी सब उनको, मेनका जी को अपना एनिमल में कंसंट्रेट करना चाहिए, जिसकी वो पद, जिसका अधिकार उनके हाथ में, और सिनेमा को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है। सिनेमा वही दिखाता है जो रोज़ समाज में होता है, खाली इसको पलट देता है अगले दिन और वो समाज को दिखाता है। और हम लोग प्रेरित होते हैं तो अखबार से या न्यूज़ से ही, और हम लोग सिनेमा क्रिएट करते हैं, स्वयं की कुछ नहीं होता। सिनेमा को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाना चाहिए, सिनेमा को छोड़ देना चाहिए, वो अलग दुनिया है और वो एंटरटेन कर रही है देश में। तो उसको हर बात में खींचना सिनेमा को नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जैसे आपको हेडलाइन में आने के लिए आप कुछ भी बोलें। तो मेनका जी को मैं सम्मान करता हूँ, बट शी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ सर, क्या कहना चाहिए? आज बर्थडे है और आपने परफॉर्म भी किया, क्या कहना चाहिए? हाँ, प्रेम राय जी का जन्मदिन है और प्रेम राय जी को दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यश कुमार यही कहूँगा कि जहाँ पे भी रहें हमेशा फलते फूलते रहें, हमेशा खुश रहें, और ईश्वर आपको हर वो खुशियाँ दे जिस खुशियों के लिए आप डिज़र्व करते हैं। तो हर खुशियाँ वो मिले आपको लाइफ में। और एक अच्छा कदम वो भोजपुरी निर्माता हैं और सोशल काम भी बहुत अच्छा करते हैं। एक अच्छा कदम है कि हर साल कुछ ना कुछ वो गरीबों में दान करते हैं। इस बार भी उन्होंने एम्बुलेंस दान किया हुआ है जिससे गरीब लोगों की वक्त बेवक्त मदद हो सके। तो ये चीज़ बताती है कि प्रेम राय जी एक बेहद ही कोमल हृदय के और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके जैसा हर इंसान को होना चाहिए। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर को हर खुशियाँ दें। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट सब कुछ शेयर करना चाहिए? अपकमिंग फिल्मों के बारे में बोलूं तो एक के बाद एक 7 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं मेरी। 21 अप्रैल को मेरी एक्शन राजा रिलीज़ हो रही है, जो बड़ी ही ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। पूरा मसाला मूवी है लेकिन उसमें एक्शन को बड़ा ही टारगेट किया गया है फिल्म के नाम के हिसाब से, जैसा कि नाम है एक्शन राजा। इसके बाद से मेरी एक मूवी आ रही है, एक रजाई तीन लुगाई। एक रजाई तीन लुगाई में मैं बिल्कुल अलग दिखूंगा, आप सबको कॉमेडी करता हुआ दिखूंगा। एक साथ तीन बीवियों को किस तरीके से एक आदमी कॉमेडी के जरिए हैंडल कर सकता है वो मिलेगा। फिर मैं और पवन सिंह एक बार फिर से आ रहे हैं। पवन जी के साथ मैंने सपेरा फिल्म की थी जो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिर हम लोग लुटेरे फिल्म लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद से मेरी फिल्म रिलीज़ होगी कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की एक अलग ही फिल्म बनी हुई है। उसमें मेरे साथ कुत्ता है, बंदर है। नॉर्मली कुत्ते बंदर के ऊपर बहुत दिन बाद एक कोई फिल्म आ रही है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भोजपुरी में जिस तरीके से कुत्ते बंदर ने इस फिल्म में काम किया है, अभी तक हिंदी की भी किसी फिल्मों में ऐसा काम नहीं किया। फिर मेरी रुद्रा फिल्म आएगी, मोहब्बत जिंदाबाद है, एक स्वीट सी लव स्टोरी है। तो बैक टू बैक मेरी मूवीज़ बहुत सारी हैं। और इस साल मैं एक फिल्म, 2 फिल्म और अभी हाथ में जो लिया है उसमें एक मेरी नागराज फिल्म होगी। इच्छाधारी हमारी फिल्म पिछले साल की 2016 की ब्लॉकबस्टर मूवी रही, और भोजपुरी की एकमात्र फिल्म थी जिसने ऑल टेरिटरी सुपरहिट की थी। तो डायरेक्टर के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि इच्छाधारी जहाँ खत्म होती है उसके आगे की कहानी शुरू की जाए।
तो एक कोशिश है कि जैसे क्रिश के सीक्वल बनते चले गए, कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 2, क्रिश 3, उस तरीके से हम भोजपुरी में भी वो दौर लाएं जो हिंदी में है। ये इच्छाधारी के बाद हम नागराज बना रहे हैं। नागराज अगर सफल रहा तो नागराज 2, नागराज 3 चलता रहेगा। पता नहीं, मैं दर्शकों के बीच में जाता हूँ तो दर्शक कहते हैं कि आपकी आँखें, और जब आप नाग के गेटअप में आते हैं तो बिल्कुल नाग की तरह लगते हैं। मैंने कहा चलो नाग बन के ही डसते हैं। थैंक यू सो मच। उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा लगा उनके बर्थडे पे आके, और उन्होंने जो एक बहुत नेक काम करते आए हैं और आज भी उन्होंने किया अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में। और उन्होंने हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस, कई सारी सेवाएं उन्होंने आज मुहैया कराया गरीबों के लिए। तो इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके अलावा अपने गाने भी गाए, अपने ऑडियंस को यहाँ पर प्रोत्साहन बहुत किया। क्या कहना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, उस उपलक्ष्य में अगर मैं यहाँ पे आई तो मेरा सौभाग्य है। और स्पेशली मुझे प्रेम जी ने फ़ोन करके कहा था कि मैडम आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं ना नहीं बोल सकती, क्योंकि जब उन्होंने पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी एज ए प्रोड्यूसर जाने मन, और उसमें मैंने गाया था वही मुलाकात बान्हा पर मैंने गाया था। और उस दिन तो बहुत वो झूमे थे, नाचे थे, बहुत उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था वो म्यूज़िक सुनकर, गाना सुनकर। तो उस फिल्म से मैं जुड़ी, और तभी से मैं प्रेम रायसी जी भी जुड़ी। अभी उनके जितनी भी फिल्में आ रही हैं, जैसे अभी उसके बाद जाने मन के बाद फिर हुकूमत आई, उसमें भी मेरे काफ़ी सारे हिट गाने तो हमारी ऑडियंस सुन ही रहे हैं। 2 गाने हैं उसमें, एक तो लाल जान मारे लाल का लहंगवा, जिसमें मैंने फीमेल की वॉइस में मेरी आवाज़ है। फिर चिकन समान, वो ज़्यादा हिट है, वो भी मैंने गाया। तो काफ़ी मतलब अच्छी जर्नी हमारे उनके साथ है। फिर आतंकवादी एक फिल्म अभी जो आई लेटेस्ट, जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें मैंने एक आइटम गाया जो बहुत हमारे दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो क्या आप गाना गाएंगे 2 लाइन? बिल्कुल, मैं आतंकवादी का गाना सुनाना चाहूँगी। मुँह में ठूस के हंसे ननद अंग नैया हो, दादा रे दादा, दादा रे दादा, गदा के रुई छिटले सैया हो, दादा रे दादा, गदा के रुई छिटले सैया हो। थैंक यू सो मच इंदु जी, थैंक यू सो मच। बहुत परफॉर्मेंस था। भोजपुरी दर्शक यहाँ पर बहुत खुश थे आपको देख के, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, जिनके लिए हमने परफॉर्म किया है, प्रेम राय जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप एक कलाकार होते हो तो फिर जब अपना परफॉर्मेंस ऑडियंस के से रूबरू आप परफॉर्म करते हो तो आपका रिजल्ट सामने आता है। तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता किसी कलाकार को हो सकती है। अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने परफॉर्म करना एक अलग ही एक जज्बात है उसमें, और मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी ऑडियंस होती है सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है परफॉर्म करना। क्या कहना चाहिए प्रेम राय जी के बारे में? आज उनका जन्मदिन भी है, तो क्या गिफ्ट दिया आपने? हाँ, आज उनको मैंने एक भोजपुरी और हिंदी का जो तड़का वाला परफॉर्मेंस दिया, वो मेरी तरफ से गिफ्ट था उनके लिए, और मुझे लगता है ये उनको भी पसंद आया होगा। प्रेम राय जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है और अच्छा कर रहे हैं, करते आए हैं। मैं चाहूँगी कि इसी तरह उनका दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करते जाए। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? इसके अलावा भोजपुरी की ही 3 फिल्म कंप्लीट है, रिलीजिंग के लिए तैयार है। एक तो तू ही तो मेरी जान है राधे रंगीला और टकराव, और अभी एक हिंदी फिल्म का मैंने मुहूर्त किया है, ब्लैक टंग, और जल्दी ही एक और फिल्म हिंदी करने जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे सारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा दिन है आज हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर प्रेम राय जी का बर्थडे है, और वो आज ही के दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, हमारी और पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए। जैसा मैं सुनते आई हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पुणे उनके जन्मदिन के अवसर पे। वो हर साल एक एम्बुलेंस वितरण करते हैं अपने और ये पब्लिक के लिए, पुणे के लोगों के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी अवसर, अपने जन्मदिन के अवसर पे वो हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी अच्छे
अच्छे सभी कलाकारों को इनवाइट करते हैं ताकि हम अपने पुणे की ऑडियंस से मिल सकें, उनको एंटरटेन कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमारे जितने भी हमारी ऑडियंस है वो हमेशा खुश रहे आज के दिन। इसके अलावा आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना चाहें? जी, मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट में है, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है त्रिशूल, 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है तेरे जैसा यार कहाँ, 5 मई को रिलीज़ हो रही है शहंशाह, 26 जून को रिलीज़ हो रही है जिगर। उसके बाद और भी फिल्में लाइनअप हैं जो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द बता दूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाने माने प्रोड्यूसर सम्माननीय प्रेम राय जी का जन्मदिन है और हम सारे लोग यहाँ पे सारे कलाकार मुंबई से चल के पूना में इकट्ठा हुए हैं। इस खुशी के मौके पे इनके लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे और 2 लाइन बोलना चाहेंगे। एक गाने की लाइन कि बार बार दिन ये आए, और आगे आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या लाइन होगी। और हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेम भाई, आपको दिल से हम सारे कलाकारों की तरफ से पूरी टीम की तरफ से, हमारे बगल में मनोज मतलबी जी भी लिरिक्स राइटर बैठे हुए हैं और जो उनकी हर एक फिल्मों में सुपरहिट सॉन्ग लिखते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग सही सुपरस्टार की जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी तरफ से भी और आप अपने तरफ से भी बोल दीजिए, जन्मदिन की बधाई बोल दीजिए। मैं मनोज मतलबी, हमारे तरफ से भी प्रेम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रंजीत जी, आप क्या बधाई दीजिएगा? मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। रितेश जी, आज बहुत लेट से आप पहुंचे हैं, कहाँ बिजी थे, क्या बधाई दीजिएगा? सबसे पहले लेट तो छोड़िए, सबसे पहले प्रेम भैया को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। महतारी उन पे अपना हाथ हमेशा रखे रहें, आशीष बनाए रखें। आइए घुंगरू जी पे फिर वापस चलते हैं। घुंगरू जी, यस सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रेम राय जी का जन्मदिन है, उस पर वो हो गया। ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा आपका नाम आता है गाना बनाने में, म्यूजिक डायरेक्टर में, तो बहुत वल्गैरिटी रहती है उसके अंदर, लिरिक्स बहुत अश्लीलता होती है। हाल ही में एक ऐसा कोई वल्गर गाना आप जरा गा के हमको बता दीजिए कि कौन सा गाना आपको याद है इनके फिल्म प्रोडक्शन और मैंने बनाया है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ। मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मेरा कोई एक गाना आप जरा गुनगुना के उसकी लाइन बता दो। लेकिन जिस तरह से कमोडिफिकेशन होता है वुमेन्स का गानों में हो या फिल्मों में हो, तो आप कैसे देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री से अच्छी साफ सुथरी इंडस्ट्री किसी भी रीजनल लैंग्वेज की नहीं है, क्योंकि आज तक जो मैंने गाने बनाए हैं वो सारे गाने वो फैमिली के साथ उसको सुना जा सकता है और उसका पिक्चराइजेशन, उसका वीडियो फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। तो भोजपुरी तो आज शिखर पर है, भोजपुरी का स्वर्णिम युग है, क्योंकि भोजपुरी अब और बनाता ये मीडिया से ये नहीं बता सकता, लेकिन हमेशा आरोप लगते रहते हैं जिसका आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। किसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं बताइए ना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री होता है तो सबसे ज्यादा उसमें होता है द्वर्थी गाने। अब वो एल्बम से होता है या सिनेमा से होता तो है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हर शब्द का 2 मतलब होता है। कोई भी शब्द ऐसा धरती पे बना ही नहीं जिसका एक मतलब है। तो सारे जब शब्द ही द्व्यर्थी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको द्व्यर्थी में ले रहे हैं कि हम एक अर्थी में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गाने को भी गलत तरीके से दिखाया जाता है, अगर आप कोई भी गाना देखिए भोजपुरी में, तो हर कोई इंडस्ट्री की तरफ से क्रिटिसाइज करता है, चाहे भोजपुरी एक्टर भी हो, बड़े बड़े एक्टर हो, वो कहते हैं, आप इंटरव्यू उठा के देखिए कि हमारे गाने कोई अश्लीलता नहीं है। तो इस तरह के वो लोग खुद मीडिया के सामने कहते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर कोई इंडस्ट्री के लोग कहते हैं हम हर कोई फिल्म साफ सुथरी बना रहा है, तो अगर साफ सुथरी बना रहे हैं तो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो वल्गैरिटी है, नेशनल लेवल में भी है कि भोजपुरी में गलत तरीके से दिखाया जाता है। आप इसका जवाब मैं देता हूँ जरा। इसका जवाब पहले उनको देने दीजिए, तो आप बात कर दीजिए, पहले उनको एक एक समझ करने दीजिए। आप बोलिए, आप ले लीजिए, बोलिए सर। हाँ, फिर से सवाल पूछिए। मेरा कहना है कि एक हर कोई एक खूबसूरत जवाब दे दीजिए जो सुने। हाँ, चलिए बॉलीवुड बोलिए। सवाल एक बार दोबारा जानना चाहेंगे आपसे। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई भोजपुरी का एक्टर हो, हर कोई दावा करता है कि हमारी फिल्म साफ सुथरी है, तो इस तरह के हर कोई दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खराब फिल्में बन रही है, इसलिए तो हर कोई बोल रहा है कि हम
नई फिल्में बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, साफ सुथरे बना रहे हैं। तो वल्गैरिटी तो है भोजपुरी में, हर कोई मजाक उड़ाता है भोजपुरी का नेशनल लेवल में। अगर आप कोई भी फिल्म उठा के देखिए, हाल ही में हाफ गर्लफ्रेंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए तो वहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा था भोजपुरी का। उससे पहले आप बद्रीनाथ की दुल्हनिया में जाइए, वहाँ पे भोजपुरी में तो कहीं ना कहीं उड़ाया तो जाता है, मजाक नहीं उड़ाया जाता। आप देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए तब आपको मजाक उड़ाया जाता है। जिस तरह से भोजपुरी के गाने को लेके या मजाक मैं बोले देखिए, गंदगी लोगों की सोच में है। हम जिस तरीके से सामने वाले की वीडियो को और गाने को आप बोल रहे हैं कि अश्लील है, हमें तो ऐसा कोई भोजपुरी का ऐसा कोई भी गाना नहीं दिखा आज तक, खास करके मेरा बनाया हुआ कि जिसमें कोई भी किसी भी तरह की अश्लीलता हो। और देखने वाले की नज़र है, वो जिस नज़र से देखे उसकी नज़र को सलाम। रितेश जी से पूछते हैं इसके ऊपर क्या कहना है। रितेश जी, अभी तक आप पूछ रहे थे, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि भोजपुरी के किस गाने में आप किसी हीरोइन को बिकिनी पे डांस करते हुए देखा? आपको मैं बॉलीवुड का हर तीसरा गाना दिखा दूंगा जिसमें हीरोइनें बिकिनी पे डांस करती है, अंडरवियर पे चड्डी कर। वो अश्लील नहीं है आपकी नज़र में? क्यों नहीं आप उनसे पूछते हैं? भोजपुरी को हास्यास्पद आप बना रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि आप चड्डी क्यों दिखाते हैं हीरोइनों का। हम तो पूछते हैं, हमारा तो लहंगा होता है, यहाँ तक ढका हुआ होता है। मैं तो बोल के बदनाम हूँ, वो करके बदनाम नहीं है। नहीं, हम वहाँ पे भी सवाल पूछते हैं, हम वहाँ पे भी सवाल पूछते हैं, हम पूछते हैं, हमारा काम है पूछिए, उनके ऊपर जोक्स बनाइए, उनके ऊपर हंसिए। नहीं, हम पूछते हैं उनको भी और हम भी सवाल उठाते हैं और वहाँ पे भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखिए, भोजपुरी के हैं, आप भोजपुरी को खुद बदनाम न करें। नहीं, मैं सभी मैं भोजपुरी से हूँ या ना हूँ उसके, लेकिन मेरा काम है क्रिटिसाइज करना। मैं क्योंकि पत्रकार हूँ, मैं हिंदी का भी हूँ तो मैं हिंदी में भी देखता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी बोलता हूँ। समझ सकता हूँ, पर आप एक बात को समझिए, हम लोग गंदा दिखाते नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा द्विअर्थी है। क्योंकि हाल ही में मेनका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, अच्छा, केंद्रीय मंत्री ने, कि रीजनल जो सिनेमा होते हैं वो अब्यूसिव होते हैं, जिससे समाज में महिलाओं का अपराध बढ़ रहा है। तो आपने, अगर आपने देखा होगा, और रीजनल, आपने बीए पास देखा है? हाँ, बीए पास रीजनल है एंटरटेनमेंट। देखिए, ये इंडस्ट्री है। टॉकिंग अबाउट सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, सब जगह बोलता हूँ, लेकिन हम पूछ रहे कि क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ही बोला जा रहा है और आपके ही बड़े बड़े स्टार बोलते हैं, ज्यादा नहीं है बोल रहे। और अगर मैं आपको दिखा दूँ कोई एल्बम, अगर आप एल्बम देखेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप नवरंग में चले जाइए, कोई फैमिली नहीं आता है सर। मेरी बात, कोई फैमिली नहीं आता फिल्म देखने। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फैमिली नहीं आता सर, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। और भोजपुरी में क्रिटिसिज्म आप भोजपुरी को लगवाइए, हम लोग प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत हुई है। भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में हम लोग लगवाएं, क्यों नहीं फैमिली जाएगा, मैं देखता हूँ। क्यों नहीं आप लोग प्रयासरत रहिए। हम लोग का ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग एक न एक दिन भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में लगवाएंगे। जय हिंद। थैंक यू। बड़े भाई हैं, आज उनका बर्थडे है और मैं मेरी तरफ से और भोजपुरी की तरफ से उनको, भोजपुरी समाज की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो एक ऐसे भोजपुरी के दबंग प्रोड्यूसर जो कि हर साल अपना बर्थडे, न वो केक काट के, न दुनिया जैसे बर्थडे पार्टी करती है कि खाना पीने का प्रोग्राम करके और उसमें खर्चा जब फालतू का करके, एक अच्छा सा रंगारंग कार्यक्रम करके गरीबों के लिए, वृद्धाश्रम के लिए वो हर साल एक एम्बुलेंस का योगदान देते हैं, जो काम बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी और इतना अच्छा बात बोलने के लिए। आप अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में खलनायक और बैडमैन के नाम से आजकल आप प्रसिद्ध हो चुके हैं, ये बताइए अब तक कितने साड़ियाँ उतार चुके हैं? सर, बैडमैन नाम दिया तो वो मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अब तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस बारे में आप बोल रहे हैं।
कोई ऐसी फिल्म नहीं है। अभी अश्लीलता पे बातें चल रही थी, क्वेश्चन आप भी सुन चुके हैं, तो कुछ नेशनल लेवल के मुद्दे जरा बताइए। मैं अपने मीडिया दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जो भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हैं, हमारे भाई रितेश जी ने बोला, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि आप लोग देखिए हर तीसरी फिल्म नहीं, मैं तो बोलता हूं हर फिल्म हिंदी की, बॉलीवुड की जिसको बोलते हैं ना, कि बॉलीवुड की हर फिल्म में जिसको आइटम सॉन्ग का न नाम देके, यहाँ पे तो आइटम सॉन्ग हमारी जो आइटम गर्ल्स हैं वो उनके कपड़े, और वो जो आइटम सॉन्ग करती हैं लैला मैं लैला, ये कहाँ का सॉन्ग है और किस तरह के कपड़े हैं ये देखिए उसके अंदर। उसके बाद जो आप लोगों ने भाई किसी मीडिया के हमारे भाई ने एक सवाल उठाया कि कौन सी फैमिली जाती है फिल्म देखने, तो मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी मेहंदी लगा के रखना, जो अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों में चल रही है बिकॉज ऑफ फैमिली और हमारी माँ बहनों के क्राउड की वजह से। वो फिल्म देखिए भाई, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि एक बार मेरी तरफ से देखिए। इसलिए नहीं कि उस फिल्म में मैं खलनायक हूँ, मैं इसलिए बोलूँगा आपको कि वो फिल्म देखिए और उस फिल्म के अंदर क्या परिवार दिखाई दे रहा है। उसके अंदर, उस फिल्म के अंदर बाप बेटे का रिश्ता दिखाई दे रहा है, एक सामाजिक फिल्म है। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जितनी फिल्में आ रही है उसमें भोजपुरी को लेकर हमेशा कटाक्ष होता है और बिहार को बदनाम किया जाता है, वहाँ के वो जो दबंग है कोई ये दिखाया जाता है। सर मैं मीडिया की, नेशनल पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि नीतीश जी ने कुछ पाबंदी लगाई अश्लील गाने, अश्लील का मतलब द्विअर्थी गाने जो बजाएंगे उनके ऊपर भी दंड लगेगा। तो मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा मीडिया उस चीज को हाईलाइट करे कि जो लोग 50,000, 40,000, 30,000 में एक एल्बम रिकॉर्ड करते हैं, द्विअर्थी गाने रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं अपने उन भाइयों से जो बनाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ अच्छे गाने आप बनाइए। आपकी कुछ गलतियों की वजह से पूरा हमारा उत्तर भारत, पूरा हमारा बिहार, पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम खराब हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।